हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं स्नेहा आपका हमारे यूट्यूब चैनल नोट्स से नौकरी तक में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज आपको पता ही है, जैसा कि हमने पहले ही बात किया हुआ है कि चित्रकला के सभी टॉपिक्स का वन डे डेली हम एक एक टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कला के तत्व। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं नोट्स पहले ही बना लेती हूँ ताकि समय कम लगे। कला रूपप्रद कला या अर्थात रूप प्रदान करने वाली कला। कला के तत्व। मनुष्य की सहज अभिव्यक्ति ही कला है। मनुष्य जो कुछ भी अपने अंतर से कोई भी कलात्मक चीज़, कोई भी रचना करता है, उसे हम कला ही कहते हैं। लेकिन विद्वानों के मत के अनुसार चित्रकार द्वारा एक निश्चित आकृति जिसमें निश्चित रंग हो या कला के तत्वों का समावेश हो, उसे हम चित्रकला कहते हैं। कला का पहला तत्व है दोस्तों रेखा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, जिसमें गति हो। रेखा गति को निर्देशित करता है। हमेशा हम देखते हैं कि कहीं भी फ्लो में कोई भी वर्क होता है, वहाँ पर एक अनुभूति होती रेखा की। यदि वहाँ रेखा ना हो फिर भी, तो रेखा क्या है, वो गति को प्रदर्शित करता है सदैव। रेखा अलंकरण की सबसे प्राचीन विधि है। मुगल कला में रेखा के द्वारा ईरानी प्रभाव दिखाया गया है तथा मुगल काल में वृत्तात्मक रेखा का प्रभाव दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे रेखांकन के प्रकार। रेखांकन के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है स्वतंत्र रेखांकन। आप वीडियो में देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें पहली क्रिया किसी वस्तुओं की देखने की होती है, फिर मस्तिष्क में पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकित करना होता है। यह प्रभाव एक चित्रकार से दूसरे चित्रकार में भिन्न होता है, अर्थात ये सबका अपना पर्सनल होता है, सबका व्यक्तिगत तरीका होता है। एक स्मृति रेखांकन। अब देखते हैं ये क्या है स्मृति रेखांकन। यहाँ आकृति का पूर्व परिचय हुआ रहता है, उसे बिना देखे चित्रकार को चित्रित करना होता है। अर्थात हमने कभी कोई चीज़ देखा हो, उसको हम अपनी स्मृति से, अपनी मेमोरी से ही बना दें, उसे ही स्मृति रेखांकन कहते हैं। प्रतिरूपात्मक रेखांकन, हमें जैसा दिखे वैसा बनाने का प्रयत्न करना प्रतिरूपात्मक रेखांकन है। यांत्रिक रेखांकन, यांत्रिक औजार की सहायता से किसी वस्तु का चित्रण करना, जैसे प्रकार आदि की सहायता से, स्केल या कोई भी चीज़, किसी भी यंत्र की सहायता से रेखांकन यांत्रिक रेखांकन है। पांचवा है सीमांत रेखांकन। यह ऐसा रेखांकन है जिसमें रेखा का प्रयोग नहीं होता, बल्कि छाया और प्रकाश के कारण रेखा का नियमन उत्पत्ति होता है, अर्थात उसे महसूस करते हैं। छठा है सांकेतिक रेखांकन। यह प्रत्यक्ष चित्रण की एक विधि है जिसमें चित्रकार चित्रभूमि पर वस्तु का आयतन जानने मात्र के लिए इस अंकन पद्धति का सहारा लेता है। प्रकृति रेखांकन। प्रकृति रेखांकन क्या है, फूल, पत्ती, फल आदि को सामने रखकर उसे देखकर बनाना प्रकृति रेखांकन है। वस्तु रेखांकन, ऑब्जेक्टिव ड्राइंग जिसे कहते हैं, किसी वस्तु के समूह को सम्मुख रखकर चित्रण करना, जिसमें दूर की वस्तु को हल्का तथा नज़दीक की चीज़ों को गहरे रंग से दिखाते हैं। इसमें हमें कलर करने की भी टेक्निक थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि जो भी चीज़ नज़दीक बनानी हो उसे हम थोड़ा डार्क कलर, और जो दूर दिखाना उसे हम थोड़ा सा लाइट कलर में दिखाते हैं। अब दोस्तों, इसके आगे ही रेखा के प्रभाव। रेखा की, किसी भी रेखा के क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके हमारे कला पर, उसे हम जानेंगे। पहला है सीधी या लंबवत रेखा। इसके प्रभाव होते हैं आकांक्षा, गौरव, शक्ति,
स्थायित्व। दूसरा है सीधी पड़ी रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। इसमें हमें इसका प्रभाव पड़ता है विश्राम, निश्चलता, स्थिरता, शांति, मौन, संतुलन। तीसरा है कर्णवत रेखा, जिसका प्रभाव पड़ता है नाटकीयता, उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता। चौथा है कोणीय रेखा, असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, आघात, संघर्ष। फिर है आगे एक पुंजीय रेखा, इसका प्रभाव है सौंदर्य, स्वच्छंदता या स्वतंत्रता, अभिलाषा, शोभा, लवणीयता, स्वदेश प्रेम, प्रसार। छठा है चक्राकार रेखाएं, इसका प्रभाव है उत्तेजना, शक्ति, गति। सातवें प्रवाही रेखाएं, गति, लय, लावण्य, माधुर्य। अब हम कला के दूसरे तत्व रूप के बारे में समझेंगे। रूप क्या है, परिभाषा देखिए इसकी। रूप का अपना एक निश्चित आकार एवं रंग होता है। चित्र धरातल पर जब चित्रकार चित्रण करता है तो रूप का निर्माण वहीं पर शुरू हो जाता है। रूप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नियमित जिसे हम सममित रूप भी कहते हैं, और दूसरा होता है अनियमित जिसे हम असममित कहते हैं। देखते हैं सममित में क्या होता है। नियमित रूप किसी आकृति का अर्ध भाग शेष भाग का विलोम होता है। जैसे उदाहरण के लिए गिलास, वृत्त, वर्ग, इसको अगर 20 से हम हाफ करें तो दोनों पार्ट सेम डिज़ाइन के ही होंगे। अनियमित असममित क्या होता है, अर्ध भाग शेष भाग से मिलता जुलता नहीं होगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कप, जग, इसको हम 20 से अगर डिवाइड करके एक पिक्चर में देखें तो हाफ साइड अलग डिज़ाइन होगी और हाफ साइड अलग डिज़ाइन। रूप के प्रभाव क्या पड़ते हैं, ये देखिए इम्पोर्टेंट भी है। रेखा तथा रंग की तरह रूप का भी अपना एक निश्चित प्रभाव होता है। आयताकार रूप, इसका प्रभाव देखते हैं। मानसिक अवस्था पर क्या प्रभाव डालता है, शक्ति, स्थायित्व तथा एकता। वर्ग, आयत का एक ही प्रभाव होगा। अगला है त्रिभुजाकार रूप, इसका प्रभाव होगा सुरक्षा, विकास, पवित्रता, दृढ़ता, शांति, मौन। तीसरा है विलोम त्रिभुज, असुरक्षा, अशांति, अपवित्रता, अविकास, अस्थायी। त्रिभुजाकार का उल्टा होगा इसमें, जैसे भी जो भी त्रिभुजाकार का है प्रभाव उसका ठीक उल्टा हो जाएगा विलोम त्रिभुज में। चौथा है अंडाकार, इस रूप में क्या होगा, प्रभाव देखते हैं। लावण्य, वाय सुंदरता, सौंदर्य, नित्यता, सृजनात्मकता। पांचवा है वृत्ताकार, वृत्ताकार रूप का देखते हैं क्या प्रभाव है, पूर्णता, आकर्षण, गति, विशालता, समानता। चक्राकार का उत्तेजना, गति, शक्ति। स्वास्तिक का पवित्रता, शुद्धता, शांति। अब पान देखिए किसका एग्जाम्पल है। कभी कभी हमें एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। पान जो है वो त्रिभुज का, और ओम क्या है, पवित्रता, शुद्धता, शांति का। तो दोस्तों आगे के तत्वों को हम कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, थैंक यू।